देखो, मैं सबको कॉमनली लेके चलता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें समझाता हूँ यूनिट सेटिंग। यूनिट सेट करना, हम जो काम करते हैं ना, वो कौन सी यूनिट में काम करना होता है, वो यूनिट होती है। सबसे ऊपर आपको मिलेगा टाइप। टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइप मिलते हैं आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग एंड प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक। यहाँ से आपको हैंडीक्राफ्ट या सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करना है तो आप यूनिट लोगे आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग। दो यूनिट होती है, आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर में फिट एंड इंच में ही काम होगा, इंजीनियरिंग में फिट एंड इंच में ही काम होगा। अगर आप कोई सीएनसी मशीनों में काम करोगे तो वहां पे आपको यूनिट लेनी पड़ेगी डेसिमल। ये वाली डेसिमल 30 सेकंड वाली है ना। डिफॉल्ट हमारी यूनिट जो चलती है वो डेसिमल ही चलती है। तो यहाँ से मान लो अभी मैं डेसिमल रखूंगा, तो डेसिमल रखूंगा तो बाकी आज पूछता है प्रीसेशन। आपको पॉइंट्स के बाद कितने डेसिमल तक वैल्यू चाहिए। अभी आपको वैल्यू आती है ना, 0.125, 0.50, ऐसे वैल्यू नहीं आती है पॉइंटों में, वो मतलब इंच आता है। जैसे मतलब पौन इंची को कैसे दिखाएंगे, 0.75 से पौन इंच होता है। और डेढ़ डेढ़ इंच होता है, मतलब 1.5 को, तो वो अगर मैं यहाँ से जीरो कर दूंगा तो वो 1.5 नहीं दिखाएगा, सिर्फ वन ही दिखाएगा। अगर आपको इसमें डेसिमल तक का वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं यहाँ तो ले लेता हूँ, पॉइंट के बाद मेरे को 30 चाहिए, मतलब 3 डेसिमल चाहिए। फिर आपको यूनिट स्केल, अगर मान लो कि आपको डिफॉल्ट डेसिमल रखना है और यहाँ से इंचेज है तो इंचेज भी ले सकते हो, फीट भी ले सकता हूँ, भी ले सकता हूँ, सेंटीमीटर भी ले सकता हूँ, मीटर भी ले सकता हूँ। ओनली यूनिट UN। ठीक है ना। फिर आप मेन मान लो यहाँ से मैं डेसिमल नहीं रखूंगा, मैं यहाँ से अभी काम हम फीट इंच में ही करेंगे तो यहाँ से लूंगा इंजीनियरिंग। प्रिसिशन में यहाँ से फीट एंड इंच तक ये ले लेता हूँ। फिर यूनिट स्केल इंचेज ही रखूंगा। फिर हम ओके करें। ओके कर दिया। अब हमारा जो काम होगा वो फीट एंड इंच के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कमांड लगाता हूँ सर्किल। सर्किल के लिए कमांड है सी। सी एंटर करा, सर्कल कमांड लगाई, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। आपको सेंटर पॉइंट देना है। सेंटर पॉइंट दोगे। सेंटर पॉइंट देने के बाद आपको पूछेगा स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्किल। मतलब आप जो सर्कल बना रहे हो इसकी रेडियस क्या रखनी है आप। सर्किल की रेडियस मान लो मैंने, अभी मैं यहाँ पर रेडियस 12 रखूंगा, तो ये सर्कल जो बनेगा वो बनेगा 24 का, मतलब डायमीटर इसका क्या होगा, 24 होगा। व्यास होता आधा, नहीं सॉरी, त्रिज्या होती है आधी, व्यास होता डबल, मतलब रेडियस होती है आधी, डायमीटर होता है डबल। तो 12 लेंगे तो 24 का बनेगा ओवरऑल सर्कल पूरा डिस्टेंस पर। अब मान लो आपको कुछ लगे, डाउट वगैरह लगे, तो आप कमांड लगाओगे DI डिस्ट। DI डिस्ट कमांड। डिस्ट कमांड लगाई। अब इसमें आपको पूछता है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मतलब मेरे को मतलब यहाँ से करना। अब मेरा ये पॉइंट ही नहीं शो कर रहा है। अगर आपको कभी मेजरमेंट लिखो आपको पॉइंट नहीं मिले, तो या तो आपकी F3 की ऑफ है। जो इसका इसका सिंबल ये होता है F3, मतलब इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, OS टाइप करेंगे कीबोर्ड से, ओनली एंटर करेंगे। OS टाइप करके एंटर करना है, ऑब्जेक्ट स्नैप। फिर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप में आपको ऑब्जेक्ट को स्नैप को ऑन करने के लिए F3 की होती है, फंक्शन की होती है, तो F3, उससे ये ऑन होगा। मैं F3 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो ऑब्जेक्ट कट गया, F3 दबाऊंगा तो वापस ऑन हो जाएगा। अभी मेरे जो पॉइंट्स ऑन है वो एंड पॉइंट, सेंटर और एक्सटेंशन, ये 3 पॉइंट अभी ऑन है। मेरे को सारे चाहिए, मतलब सेंटर भी चाहिए, ज्योमेट्रिक सेंटर वगैरह सब चाहिए मेरे को, तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर दोगे। अभी अभी हम बिगनर हैं, तो बिगनर में आप सेलेक्ट ऑल रखोगे, बाद में हमको नीड के अकॉर्डिंग हम पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने सेलेक्ट ऑल कर दिए। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर डिस्ट कमांड लगाऊंगा, DI डिस्ट। फिर यहाँ से फर्स्ट पॉइंट मैंने ये रखा, पॉइंट मिल गया मेरे को यहाँ पर। सेकंड पॉइंट यहाँ लेता हूँ, डिस्टेंस कितना आएगा अभी मतलब, अभी ये डिस्टेंस 2 फीट आ रहा है। 2 फीट में 24 इंची होते हैं। यहाँ पे 2 लिखा रहा है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, तो यहाँ पे तो मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ये फिट का सिंबल है। और अगर आप ये तो यहाँ पर डबल आ रहे हैं, ये इंच का सिंबल होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा इंच का, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फिट का। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर लाइन लेता था, लाइन ले ली मैंने, लाइन स्ट्रेट लानी है, उसके लिए हम की दबाएंगे F8। F8 ऑर्थो मोड के लिए होता है, ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए F8।
अब मान लो मेरे को ये लाइन 1 फीट की चाहिए। अभी मैं एक लिख के एंटर कर दूंगा तो ये लाइन अभी है ना, ये 1 इंच की ही बनी है। मैंने एक लिख के एंटर करा। अब मैं यहाँ पर लाइन लेता हूँ, सेम वापस लाइन। अब मैं एक लिख के यहाँ पर फिट का ये सिंबल लगाऊंगा। यहाँ से एंटर के जस्ट पास में आपको सिंबल मिलेगा। सिंगल भी इधर मिलता है, डबल भी इधर मिलता है। सिंगल के डबल, सिर्फ सिंगल के लिए क्लिक कर दो तो सिंगल के लिए फिट लग जाएगा। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए तो शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा आपको। शिफ्ट दबाओगे उसके साथ भी प्रेस करना पड़ेगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। बैक दबाता हूँ, शिफ्ट के साथ करा तो डबल आ गया। और अगर सिंगल चाहिए तो वन, सिंगल क्लिक करो, एंटर कर दो। अब ये जो लाइन हमारी है ये 1 फीट की है। इंच के लिए होता है वो। और डिफॉल्ट हम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिफॉल्ट हमारी सेटिंग में इंच करा तो इंचेज ही चलेगा। ठीक है ना। ये कमांड लगाओ डिस्ट। यहाँ पहला पॉइंट यहाँ रखा, सेकंड यहाँ रखा, कितना इंच आ रहा है, 1 फीट आ रहा है। 1 फीट हम लाइन ली थी। और यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 1 इंच आएगा। देखो ये 1 इंच की लाइन है। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, फीट में कैसे करते हैं, इंच में कैसे करते हैं। अब मैंने ये जो सर्कल बनाया, ये सर्कल मैंने 12 इंच का लिया था रेडियस, और ओवरऑल बना था 2 फीट का। अब मैं इसके अंदर मेरे को एक और सर्कल चाहिए, वो थोड़ा छोटा, मतलब इसका थोड़ा कम मेजरमेंट का। या तो मैं सर्कल बनाऊं और उसकी रेडियस डालूं, एक तो उस तरीके से कर सकते हैं। एक हम कमांड लिखेंगे जिसका नाम है ओ एफ, ऑफसेट। ऑफसेट कमांड लगा दी। अब ऑफसेट आप देखो, ऑफसेट रैंडम नहीं करना है, ऑफसेट हमको मेजरमेंट से करना है। रैंडम करने के लिए तो आप क्लिक करो थ्रो पर, यहाँ पे थ्रो ऑप्शन मिल रहा है। थ्रो लिया और क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिक रेफरेंस के तौर पर एक रफली ऑफसेट होगा। मान लो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ये 2 का ही ऑफसेट हुआ। अब थ्रो पे क्लिक करके ड्रैग करके आपने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे को 3 का चाहिए तो 3 लिख दूंगा आपकी बार। नीचे लेता हूँ, 4 का चाहिए 4 लिख दूंगा आपकी बार। पर थ्रो पे क्लिक करके आपको नंबर लिखना है मेजरमेंट वाला, जिसमें आपको ऑफसेट चाहिए। ये तो होता है थ्रो पर, और आप रैंडम भी कर सकते हो। बट इतना हमको पता नहीं चलता है ना, तो आप ऑफसेट कमांड लगाओगे। आप पहले डिस्टेंस लिख दो। पहले ये आपको पूछ लेता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, और मतलब यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। यहाँ पहले लिख दो कितने का चाहिए। मान लो मेरे को 2 का चाहिए तो 2 लिख दिया। 2 लिखने के बाद अभी आपसे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, तो आपको इसको सेलेक्ट करो और अंदर क्लिक करो। ये 2 का ही ऑफसेट होगा। और क्लिक करूंगा तो और 2 का हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा, और करेंगे तो और 2 का, और करेंगे तो और। अब इससे कम नहीं हो पाएगा। ये बता रहा है कैन नॉट ऑफसेट दैट ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें स्पेस नहीं है इतना, यहाँ पर आप ऑफसेट कर सके आप। और स्पेस होगा तो कर सकते हैं। आउटर हम कर सकते हैं पर इनर नहीं होगा। आउटर तो स्पेस ही स्पेस है, इसमें कितने भी वर्ल्ड बना सकते हैं, इसमें space होता है तो region बना सकते हैं, इतना बड़ा ही। ठीक है, क्लियर। ऑफसेट क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो ये गैप आ रहा है ना, इसको ऑफसेट बोलेंगे हम। मतलब इस ऑब्जेक्ट का कितना गैप छोड़ के आपको एक छोटा सर्कल और ड्रॉ करना है, तो जो ऑब्जेक्ट और ड्रॉ करना है, जरूरी नहीं हम सर्कल में ऑफसेट करें। आप यहाँ पे लाइन भी ले सकते हो। मैंने लाइन ले ली, मान लो 2 फीट की, अप्रोक्सीमेट 2 फीट की ले रहा हूँ, 24 इंच। अब मैं यहाँ से ऑफसेट कर दूं। ऑफसेट मान लो मैंने वो 1 इंच का ही चाहिए, क्लिक करते जाओ 1 इंच का ऑफसेट होता रहेगा। लाइन में भी ऑफसेट ले सकते हैं हम। ठीक है, लाइन में ले सकते हैं, रेक्टेंगल में भी ले सकते हैं, इलिप्स, सर्कल, किसी में भी ले सकते हैं, आर्क में भी ऑफसेट हो जाएगा करेंगे तो। ऑफसेट हर एक ऑब्जेक्ट में हो जाएगा आपके। यूनिट कमांड तो बता दी मैंने कैसे करते हैं। फिर आपको सर्कल कमांड पढ़ी थी हमने, है ना। सर्कल, सर्कल में सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट आप क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको रेडियस मैंने 12 डाली थी इसके अंदर। फिर हमने डिस्ट कमांड पढ़ी थी, DI। ठीक है, डिस्टेंस से मेजरमेंट देखने के लिए काम आता है। फिर हमारे पास ऑफसेट कमांड थी, ओ एंटर।
थ्रो है, डिस्टेंस डेफली करते हैं वो, इसमें मल्टीपल भी आते हैं। हम थ्रो पे क्लिक करा तो थ्रो लिखा था हमने तो। फिर डिस्ट कमांड से देखते ही हैं, ऑफसेट पे क्लिक करोगे तो इरेज लेयर एंड ऑफसेट आएगा, थ्रो पे क्लिक करोगे थ्रो आएगा। ठीक है, यहाँ पे थ्रो पे क्लिक करोगे तो टी प्रेस कर देना, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ड्रैग करना है, और डिस्टेंस डाल दोगे तो डिस्टेंस से हो जाएगा। ठीक है, अभी यही पढ़ा अमीना। तो ये सर्कल में था हमारा। अब मैं यहाँ पर देखो एक लाइन लेता हूँ यहाँ से, मैंने एक लाइन ली 4 इंच की। 4 इंच की लाइन ली, अंदर एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर मैं। वो सर्कल बनाऊंगा 2 रेडियस का, तो 4 का बनेगा, बड़ा बनेगा। मैं इसको इसको तो मैं यही रखता हूँ, एक मैं यहाँ पर सर्कल बनाता हूँ, उसकी रेडियस रखता हूँ 1। ये छोटा बन गया। अब यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, ये तो दोनों सर्कल सेंटर पॉइंट से बन रहे हैं। सर्कल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा TTR, 10 10 रेडियस। TTR पे क्लिक करो, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट क्या होते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, ये टेंजेंट पॉइंट होते हैं। तो वही टेंजेंट पॉइंट आ रहा है, टेंजेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट। सेकंड टेंजेंट पॉइंट रेडियस डाल देंगे हम 6, या 6 नहीं डाल के आप कम डाल देंगे, 3 डालेंगे, 6 बहुत बड़ा हो जाता है। सी एंटर, टी एंटर, टेंजेंट पॉइंट के लिए टी एंटर। फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, सेकंड टेंजेंट पॉइंट, रेडियस दे दी मैंने 3, तो बड़ा हो गया ना थोड़ी, एक या 1.5 देंगे। सर्कल, टी एंटर, फर्स्ट, सेकंड, मान लो मैंने 1.5 दे दी, आ गया। अब इसका आप मिरर कर दो, MI एंटर, यहाँ से इसको मिरर कर देते हैं यहाँ पर, हो गया। इसको डिलीट कर दो, नहीं चाहिए मेरे को। अब हम इसका हम TR एंटर से ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। इसका मैं कर दूंगा यहाँ पर, एक कमांड पढ़ेंगे हम, उसका नाम है डेस AR, एरे। एरे करा, एरे ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, एरे ले लिया। एरे के बाद यहाँ से हम लेंगे पोलर। पोलर में सेंटर पॉइंट मेरा ये रहेगा। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ आइटम, आइटम मैं डाल दूंगा यहाँ पर 5 डालो या 6 डालो, जो आपको नीड है। मैंने 5 डाल दिए, एंटर करा। एंटर करने के बाद आपको स्पेसिफाई द फील एंगल, मतलब आपको एंगल कितना होता है। सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है, डिफॉल्ट 360 होता है सर्कल का, तो वो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं एंगल डाल दिया, मान लो मैंने 360, एंटर करा। रोटेट ऑब्जेक्ट यस कर देंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा इस तरीके से। मैंने यहाँ पे करा तो इस तरीके से बन गया ये। बट मेरे को ये ऑब्जेक्ट इसके सेंटर से बनाना था। ये बना तो ये भी सही है, बट मैंने इसकी कॉपी नहीं करके इन सब की कर दी थी। मेरे को इसकी भी कॉपी, इसको भी एरे करवाना था। वापस देखते हैं, सेलेक्ट पूरे को करेंगे आपकी बार, एस ए आर, एरे, पोलर, सेंटर पॉइंट। फिर आपको डालना है नंबर ऑफ आइटम, मान लो 5 की जगह 6 डाल देता हूँ एक बार, एंटर। फिल एंगल 360, रोटेट ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को, एरेड रोटेट ऑब्जेक्ट टू एरे। आपको ये चाहिए, यस करोगे, यस ही रहेगा डिफॉल्ट, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। समझ आया, ये ऊपर से गया। आइए समझ, यस समझ आया, क्या वापस बताऊं एक बार। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक लाइन लेनी है आप। लाइन ली, लाइन लेता मैं 4 इंच की।
यहाँ पर एक सर्कल बनाऊंगा, उस सर्कल की रेडियस दे देंगे मैं 2 दे दूंगा। इधर मैं सर्कल बनाऊंगा, उसकी रेडियस दे दूंगा मैं 1। ठीक है। यहाँ पर अब सर्कल में जाते हैं, सर्कल में आपको ऑप्शन मिलेगा 3p 2p एंड TTR। मैं TTR लेता हूँ। TTR में फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, सेकंड टेंजेंट पॉइंट और रेडियस। रेडियस आप 2 भी डाल सकते हो, जरूर नहीं है, मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ। 2 हो गई। अब मेरे को इधर भी चाहिए, तो सर्कल, सर्कल में मैं वापस TTR ही लूंगा। फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, सेकंड टेंजेंट पॉइंट, रेडियस वही डिफॉल्ट 2 रहेगी, तो 2 डाल दी। अब मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ट्रिम। ये हट जाएगा, ये हट गया, ये लाइन डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये बनाना पहले डिलीट कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करना है पूरे को, कमांड -AR, -AR कमांड लगाई, एंटर करोगे। यहाँ पे पूछता है सेलेक्ट एरे टाइप, यहाँ से हम एरे करेंगे पोलर, पोलर एरे लेंगे। फिर आपको यहाँ पर देना है सेंटर पॉइंट, फिर एंटर द नंबर ऑफ आइटम, आइटम डाल देंगे हम 6, एंटर, एक और एंटर, फिर एक और एंटर। इस टाइप से बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। अब मेरे को इसमें से जो जो हटाना वो ट्रिम करूंगा TR एंटर से। ये मैंने डिलीट कर दिया, और ये भी हटेगा, ये भी मेरे को नहीं चाहिए। TR कमांड लगाओगे ना, ट्रिम लाइन आती है TR से, जो क्रॉसिंग एज और कटिंग एज को डिलीट करती है ना। ये कुछ, ये भी हटा सकते हो अगर नहीं चाहिए तो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी और ये भी। इसमें कोई डाउट हो जाएगा? एक ही लाइन 10 बनाना है तो, मान लो एक ही लाइन में बनाना है, तो आप सेलेक्ट करोगे पूरे को, सेलेक्ट करो, कॉपी कमांड लगाओ, फिर आप यहाँ से बेस पॉइंट दे दो, ये वाला, ए एंटर करो एरे के लिए, इसमें एरे ऑप्शन आता है। नंबर ऑफ आइटम मैंने 10 दे दिए, कितने चाहिए बोलो, कितना आइटम चाहिए? इधर ऊपर चाहिए 10 कि इधर चाहिए? मेरे को इधर चाहिए ना, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, ये 10 आइटम। ऊपर भी यही होगा, कॉपी एरे का। वापस बता रहा हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ, पीछे ज्यादा रह जाएगा। हम्म। पहले लाइन ली थी, फिर आपको सर्कल लेना है, फिर सर्कल, सर्कल सेंटर पॉइंट, फिर TTR, टी प्रेस करेंगे TTR के लिए। फिर हमने एरे कमांड पढ़ी थी। एरे समझ आ गया ना? क्या अभी भी डाउट है एरे में? एरे में एंटर द एरे टाइप आते हैं। एरे कितने होते हैं? 2 तरह के, रेक्टेंगल अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सब पोलर पढ़ ले। पोलर सेंटर पॉइंट देते हैं,
फिर नंबर ऑफ आइटम देते हैं, फिर एंगल होता है, एंगल हम चेंज भी कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। डिफॉल्ट आपको पूरे सर्कल में घुमाना है तो 360 रखेंगे, हाफ में घुमाएंगे तो 180 होता है। और ये एरे जो चलता है वो चलता है एंटी क्लॉक। घड़ी ऐसे घूमेगी तो इसमें ऑटो के अंदर एंटी क्लॉक चलता है, बाकी तो हम कैसे भी चला सकते हैं एरे। ठीक है। देखो ये मैं वापस देखता हूँ, मैंने ये कॉपी एरे से करा था। मैं यहाँ पर इसको मान लो यहाँ से, इसको तो मैं डिलीट करता हूँ। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे कॉपी कमांड लगाते हैं, सीओ एंटर कॉपी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर, फिर स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आपको कहाँ से इस ऑब्जेक्ट को उठाना है। मेरे को मान लो अभी नीड यहीं से है, यहाँ से उठाया। फिर एंटर द नंबर ऑफ आइटम, कितने चाहिए मेरे को, चाहिए मान लो 10 चाहिए, 12 चाहिए, मान लो मेरे को 12 चाहिए। 12 पे कॉपी हुआ ये। मैं यहाँ पर एरे लूंगा ना, एरे, तो ये एरे होगा। एरे पे ए एंटर करा, आइटम 12 दे दिए। अब ये आपसे पूछता है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट अब देना है। अब यहाँ पे मेजरमेंट भी डाल सकते हो। यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ रहा है, मेरे यहाँ पर डिस्टेंस बता रहा है 1 फीट 2 इंच। यहाँ तक का, यहाँ तक डिस्टेंस 1 फीट 2 इंच आ रहा है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मान लो मेरे को ये जो डिस्टेंस करना है वो 1 फीट 6 इंच के बीच में होना चाहिए। मतलब जितना डिस्टेंस ये इन दोनों ऑब्जेक्ट में होगा उतना उतना सब में रहेगा बीच में गैप। मैंने एक में डिस्टेंस अलग, सब में होगा, इक्वल होगा। ये होता है कॉपी एरे। कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो मेरे ऑब्जेक्ट जो भी थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करंट सेटिंग हमारी मोड मल्टीपल वाली है कॉपी में। कॉपी मोड मल्टीपल करते रहते हैं, कॉपी मल्टीपल होती है, लेकिन कॉपी कितनी भी कर सकते हैं हम, जितनी आपको चाहिए। अब ये सब अलग अलग है तो इनको ज्वाइन तो कर सकते हैं जे एंटर से। जे एंटर लगाएंगे, ज्वाइन कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। अब ये ज्वाइन है, मेरे को ज्वाइन करना है तो जे एंटर ज्वाइन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ये हमारे सब ज्वाइन हो गए, ये भी ज्वाइन हो गए। क्लियर। ठीक है। अब देखो कि मान लो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा। सर्कल मैंने मान लो बना लिया 6 रेडियस का, और मैं इसका ही एरे करता हूँ, डेस ए आर एरे, कॉलर, यहाँ से सेंटर पॉइंट, नंबर ऑफ आइटम 4 दे दूंगा, एंटर एंटर एंटर। 4 आइटम बन गए, टी आर एंटर से ट्रिम करा, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, और ये भी ट्रिम। इसको मैं कर देता हूँ जे एंटर से ज्वाइन। अभी ज्वाइन हो गया पूरा, एक हमारी डिजाइन बन गई है। अब मान लो इसके अंदर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से। मैं इफेक्ट बंद करके लेता हूँ, यहाँ ले ली बार। अब मान लो मैं इसका एरे कर सकता हूँ ना, डेस ए आर लगाई, कॉलर लिया, सेंटर पॉइंट दे देता हूँ ये, नंबर ऑफ आइटम दे दूंगा 4, 4 दे दिए, एंटर एंटर एंटर, 4 आइटम आ गए हमारे। 4 आइटम दिए तो 4 एंटर कर दिया मैंने। अब मैं इसको करूंगा, सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, सीओ एंटर कॉपी। मैं कॉपी यहाँ से करूंगा, मेरे को यहाँ से कॉपी चाहिए। और कहाँ रखना है इसको, मेरे को कॉपी कहाँ करवानी है, इसका सेंटर मेरे को मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे करवा दूंगा मैं, यहाँ पर। बट इस पे करूंगा तो ओवरलैपिंग होगी, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा हमारे, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो मैं यही करूंगा अभी। यहाँ करने से पहले मैं ले लेता हूँ ए एंटर एरे, आइटम मैंने मान लो दे दिए 12, और सेंटर पॉइंट कौन सा मिलेगा मेरे को, ये सेंटर पॉइंट चाहिए, और एंटर करूंगा तो ये जस्ट इसके पास ये कॉपी होगी इस तरीके से। अब इसको पूरे को सिलेक्ट करोगे पूरा, सीओ एंटर कॉपी, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट देने के बाद ए एंटर करूंगा एरे, आइटम दे दूंगा मैं 10,
और आपके पास सेंटर पॉइंट मेरा F8 की बंद है, तो मैं यहाँ सेंटर पॉइंट दूंगा आपकी बार, मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ पर दूंगा। अब दो ये ऐसे कॉपी हो इस तरीके से। मतलब मैंने सिर्फ बेस पॉइंट ही दूसरा यहाँ रख के यहाँ दे दिया था, मैंने ऊपर लेता तो ऊपर सीधी चलती, और मैंने यहाँ दे दिया, तो ये इस टाइप से चलेगी। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर एक आप सेंटर में सर्कल ड्रॉ कर लो, जो आपको चाहिए, कैसा चाहिए वो आप क्लिक करो, इस टाइप से आप इसको काट दो, इसको क्लिक कर दो, बाकी वाली डिजाइन मेरे से अंदर वाली चाहिए, बाद में हटा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तब, अभी नहीं करनी है ना, डिलीट कर देते हैं। ओके, क्लियर। ये कॉपी एरे से ही होता है ना, ट्रिम कॉपी एरे, तो मैंने लिख रखी है। अब मान लो हम सर्कल लेता हूं, मैं यहाँ सर्कल लिया, सर्कल मैंने मान लो 12 का ले लिया, यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ, लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक रखी, और इस लाइन को मैं रोटेट करना चाहता हूँ, मैं अब एरे से नहीं करूंगा, रोटेट से करूंगा। ठीक है, तो रोटेट में इससे नहीं करके देखो, रोटेट इससे नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर इसको एक बार मूव कर लेता हूं ऊपर। अब अब हम क्या है ना, कमांड, नहीं कमांड देखते हैं, उसका नाम है पॉइंट कमांड। पॉइंट कमांड होती है पीओ, पीओ टाइप करेंगे पॉइंट। पॉइंट हम इसमें रैंडम दे सकते हैं, यहाँ पर देखो, अभी रैंडम दे रहा हूँ, वाइट वाइट दिख रहा है, पॉइंट लग रहा है, क्लिक रैंडम होता है, रैंडम पॉइंट दिख रहा है। पॉइंट हमें दिख नहीं रहे हैं, बट इसको दिख रहे हैं नॉर्मली, बहुत कम बारीक दिख रहा है मेरे को, तो मैं पीटी कमांड होती है पी टाइप, पी टाइप कमांड जिसको बोलते हैं पॉइंट टाइप, पी टाइप है ना। यहाँ से पॉइंट की स्टाइल जो भी आपको ले चाहिए वो ले लो, यहाँ से ओके करो, या पॉइंट स्टाइल ओपन हो जाएगी। पॉइंट बड़े दिख रहे हैं, बट ये जो पॉइंट है अभी फिक्स मेजरमेंट से नहीं है, मैंने रैंडम प्लेस किया था इनको, क्लिक करके प्लेस कर दिया, अब मेरे को डिलीट करना, मेरे को फिक्स मेजरमेंट से चाहिए, तो जेड एंटर ए एंटर, जूम ऑल करने के लिए कमांड आती है जेड एंटर ए एंटर, जो जेड का मतलब जूम, ए का मतलब ऑल, जूम ऑल। अब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, पॉइंट में ले लूंगा यहाँ पर, मैं अब देखो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो एक्स की वैल्यू आ रही है, वाई की वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ पे 0,0 लिखूंगा तो आपका पॉइंट यहाँ लगेगा, इस ओरिजिन पे लगेगा, यहाँ पर लगा कोई 0,0 रखते हैं, यहाँ पर पॉइंट लग गया। अब मेरे को यहाँ से इधर चलना है, पॉइंट के अकॉर्डिंग, वापस सेम पॉइंट कमांड, मेरी एक्स की वैल्यू तो मैं कर देता हूँ मान लो 10, ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 दे दी, फिर मैं वाई की वैल्यू में कॉमा लगा के कर दूंगा 0, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, देखो ये फर्स्ट यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। अब मेरे को यहां से ऊपर चलना है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, इसके अकॉर्डिंग चलूंगा, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो आप इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, आपको वही सेम प्रोसेस, पीओ कमांड लगाई, पॉइंट मेरे को यहाँ से, ये जो पॉइंट है ना इधर ऊपर चलना है, मैं यहाँ से पॉइंट ले लेता हूँ, वो लेता हूँ, शिफ्ट एड्रेस नहीं लगाने की जरूरत है, मैं इसमें अब की बार 1, सॉरी पॉइंट 10,1 लिख के एंटर करूंगा, तो यहाँ आपका पॉइंट दूसरे वाले यहाँ लगेगा, यहाँ लग गया। अब मेरे को अब की बार पॉइंट यहाँ पे नहीं चाहिए, इसके ऊपर और डिस्टेंस लेना है, वापस सेम पॉइंट, मैं अब की बार कर दूंगा 10,10 एंटर, अब की बार जो पॉइंट लगेगा वो आपको यहाँ लगेगा, यहाँ लग गया। अब मैं यहाँ पे लाइन कमांड से मिला लूँ, यहाँ पे क्लिक करा, फर्स्ट यहाँ दे दिया, सेकंड यहाँ दे दिया, थर्ड यहाँ दे दिया, और वापस इसको मिला लेंगे, ठीक है ना, लाइन कमांड करके। ठीक है,
मतलब पॉइंट के अकॉर्डिंग में कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो मैं एक पॉइंट से पॉलीगन बनाऊंगा, पॉइंट से पॉलीगन, पीओ कमांड लगाई। नॉर्मली मैं पॉइंट दे देता हूँ, मान लो 4,4, एंटर, तो मेरा पॉइंट यहाँ रहेगा। अब यहां से मैं लगाऊंगा शिफ्ट एट द रेट, कमांड पॉइंट है, शिफ्ट एट द रेट है, हमारी जो लाइन की जो लेंथ होगी वो तो रहेगी मेरी 3। फिर मैं लगाऊंगा शिफ्ट लेस देन, एंगल कर दूंगा 0। तो अभी पॉइंट मेरा यहाँ लगेगा, मतलब एंगल नहीं लिया मैंने ना, एक्स की वैल्यू डाली है, एंगल नहीं लिया, एंगल 0 ही रखा मैंने। अब ये देखो, ये पॉइंट छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो आप कमांड लगाओगे आर ई रीजन, दोनों इक्वल हो जाएंगे, आर ई रीजन कमांड। अब यहां से मेरे को इस पॉइंट से वापस आगे चलना है, मतलब अब अगर मैं एट द रेट नहीं लगाऊंगा तो ये पॉइंट इस ओरिजिन से लेगा, अगर मैं यहाँ पे एट द रेट लगाता हूँ तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेगा। शिफ्ट एट द रेट, मैं वैल्यू डाल देता हूँ 3, शिफ्ट लेस देन, अब यहां से मेरे को एंगल डालना है 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल डालना है। तो दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ आएगा, यहाँ पर आ गया। हम बनाएंगे हेक्सागोन, हेक्सागोन का प्रत्येक कोण का एंगल होता है 60 डिग्री, हेक्सागोन का 60 डिग्री होता है, ऑक्टागन का होता है 45। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ मत, अब मैं इस पॉइंट से वापस इधर चलना है, शिफ्ट, वापस कमांड पॉइंट, शिफ्ट एट द रेट, लेंथ 3 ही रखेंगे, शिफ्ट लेस देन। अब मेरे को यहां से इधर चलना है, मैं अगर मान लो यहाँ पे 60 दे दूंगा तो चलेगा नहीं, यहाँ पे मैं करूंगा 120, यहाँ आ गया, 120 दे दिया ना। अब यहां से मेरे को इधर आना है, वापस वापस पीओ पॉइंट कमांड, शिफ्ट एट द रेट, लाइन की लेंथ 3 होगी ना, शिफ्ट लेस देन। अब मेरे को इधर से वापस इधर आना, अब यहाँ से तो इधर चल रहे थे प्लस चल रहा था, अब यहाँ से नीचे आ रहे हैं। तो अब 270 में से 270 डिस्टेंस आ रहा है ना, यहाँ पर तो 120 दे दिया मतलब। अब मैं माइनस लगाऊं तो माइनस लेता हूँ, एंगल -120 दे के देखता हूँ, वो नीचे आ गया, पर यहाँ नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को ये पॉइंट इधर चाहिए। पॉइंट कमांड, शिफ्ट एट द रेट 3, शिफ्ट लेस देन, एंगल डालेंगे 220 डालते हैं, कहाँ आता है, क्या डालेंगे, 0 डाला। अच्छा, शिफ्ट पॉइंट कमांड लगाई, शिफ्ट एट द रेट लगा दिया, सुना है ना, शिफ्ट एट द रेट लगा दिया 3, फिर आपको डालना है शिफ्ट लेस देन, 0 डाल दो, नहीं होगा 0। यहां से हमारा, यहां से तो एंगल हुआ था 60, यहां से हो गया, कितना हुआ, 180 में से 60 कम करे 120 हो गया। अब यहां से मेरे को इधर चलना है, तो 270, 270 होते हैं, उसमें से हम निकालेंगे 60, तो कितना होगा, तो वो एंगल डालना पड़ेगा आपको। पीओ कमांड लगाएं, शिफ्ट एट द रेट लगाएं 3, फिर आपको लेस देन 210 डाल दूं, 210 इधर क्यों, यहां से इधर आना है, 60 नहीं होगा, शिफ्ट एट द रेट 3, लेस देन, यहाँ पर आपको ये जो डिस्टेंस 3 आ रहा है ना, अब की बार 3 की जगह आपको मतलब करना पड़ेगा -3, देखते हैं हो जाए तो बढ़िया बात। -3, फिर आपको सिर्फ लेस देन 0 करते हैं, फिर भी यहाँ आया पॉइंट। मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ पहले, यहाँ से इधर चला, फिर यहाँ से इधर चला, फिर यहाँ से इधर चला,
यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ से आपको लाइन सीधी चलानी है। यहाँ से लाइन सीधी तो हम चला सकते हैं, F8 ऑन करके मैं 3 ले लिया यहाँ से। अब यहाँ से मेरे को एंगल में चलानी है। अब एंगल में चलाएंगे, शिफ्ट एट द रेट 3, शिफ्ट लेस देन 220, सॉरी 270 में से 60 कम कर देंगे, 210 दे दे। 210 उधर गया। ये 90 बन रहा है। 90 में सीधे को इतना कम करना पड़ेगा। शिफ्ट एट द रेट 3, शिफ्ट लेस देन 270 डाल देते तो इतना होगा। चलो अब इतना नहीं होता तो हम इसको सेलेक्ट करके मिरर करेंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण हमको नहीं करनी, ठीक है ना। नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें। और पॉइंट डिलीट कर दो। पॉइंट से भी बन जाता है, पर वो एंगल नहीं मेजर हो रहा था, इस कारण से आ रही है ना। पॉइंट से बन जाएगा। लाइन से भी बना सकते हैं, लाइन को भी एंगल में डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखो यहाँ से लाइन कमांड लगाओगे सीधी, पहले आप 3 ले लो, फिर यहाँ से आप शिफ्ट एडेड लगा दो, फिर आपको 3 लिख दो, फिर शिफ्ट लेस देन लगा के 60 डिग्री का एंगल दे दो। यहाँ से 60 डिग्री घूम जाएगी। यहाँ से मेरे को इधर घुमाना है, वही शिफ्ट एट द रेट लगाओ, 3 लिख के शिफ्ट लेस देन 120 लिख दो, उधर आ जाएगा। फिर आपको इधर से सीधा चलाना है तो वापस 3 लिख दो, यहाँ से नीचे आना है। अब यहाँ से मान लो मैं शिफ्ट एट द रेट लगा दूँ एक बार, और 3 लिख के मैं मान लो शिफ्ट यहाँ पर भी 120 करूँ, तो वो ऊपर जा रहा है। अब की बार ऊपर वहां गया, ठीक है ना। तो वहां से मेरे को इधर करूंगा, अगर मान लो मैं 180 करूंगा तो सीधी लाइन चलेगी 180 में। 180 में भी आपको 60 जोड़ना है, तो 240, 240 होगा। शिफ्ट एट द रेट 3, शिफ्ट लेस देन 240 देंगे तो यहाँ आएगी अब 240। अब आपको इसको लाइन सीधी मिला लो, यहाँ ये होगा। मतलब आपको काउंटिंग करनी पड़े कितना घुमाने पर कितना होता है। 240 होगा जब जाके ये होगा, मतलब 180 तो हो ही रहा, 180 में 60 और जोड़ोगे, 60, 120। अब इनका एंगल देखना है तो आप कमांड MEA लगाएंगे, मेजर वाली MEA मेजर। एंगल ये अंदर वाला एंगल नहीं बताएगा, अंदर वाला एंगल तो 120 होगा, बाहर वाला एंगल काउंट करा जाएगा, बाहर वाला एंगल काउंट करते हैं। ठीक है ना। तो हेक्सागोन को जो एंगल बनता है वो 60 होता है। अब ऑक्टागन का बनाए, मान लो ऑक्टागन भी बना सकते हैं। वही लाइन कमांड लगाओगे, फर्स्ट लाइन ले ली मैंने 2 की, फिर आप शिफ्ट एट द रेट लगाओ, और लाइन का डिस्टेंस 2 डाल दिया, शिफ्ट लेस देन एंगल डालेंगे 45, यहाँ सीधी रह जाएगी। अब यहाँ से सीधी चलानी है मेरे को वापस, तो 2 लिख के एंटर कर दिया। अब यहाँ से मेरे को एंगल में चलानी है, शिफ्ट एट द रेट 2, फिर शिफ्ट लेस देन। अब यहाँ से मेरे को अगर मैं यहाँ पर कितना करूँ, मैं यहाँ पर 180 में आपको 45 जोड़ने हैं, कितना बनेगा, 180 में 45 जोड़ दो, या 90 में 45 जोड़ो, 90 में कितना बनता है, 135 दे दूं। शिफ्ट एट द रेट, यहाँ पर मैं 135 डिग्री डालता है ना, हो जाएगा, आ गया। अब यहाँ से आपको वापस 2 लिखना है, यहाँ से वापस शिफ्ट एट द रेट लगाना है। अब आपको 90 का 180, 180 में आपको जोड़ना है 45, तो कितना होगा, 225 होगा। 2 लिखा, फिर शिफ्ट लेस देन 225 एंटर, फिर यहाँ से वापस लाइन ले लो 2 की, और यहाँ पर आप सी एंटर भी कर सकते हो और मिला भी सकते हो, ये बन गया ऑक्टागन। ठीक है, क्लियर।